हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ दोस्ती। मैं हूं विवेक वर्मा। दोस्तों, हमने पिछले चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में ये देखा था कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, उनके आपस में क्या रिलेशंस होते हैं ये भी समझा था। आज के इस क्लास में हम समझेंगे चैप्टर नंबर 9 जो कि है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम लोग यह देखेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस हमें किस तरह फाइंड करनी होती है। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग ये समझने वाले हैं। यदि हाइट और एंगल पता हो तो डिस्टेंस फाइंड करनी होती है, यदि डिस्टेंस और एंगल पता हो तो हाइट फाइंड करनी होती है, यदि हाइट और डिस्टेंस दोनों मालूम हो तो इसमें एंगल फाइंड करने से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम में इसके क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स में ही पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में और कम मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स के ही होते हैं। तो इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, और प्रैक्टिकल डेली लाइफ में भी इस चैप्टर का बहुत सारा यूज है। यदि हम लोग किसी वॉल की हाइट फाइंड करना चाहें, किसी बिल्डिंग की हाइट फाइंड करना चाहें तो भी इस चैप्टर का हम लोग यूज करेंगे। सर्वेयर्स जो सर्वे कार्य करते हैं, मैप बनाने का कार्य करते हैं, वे भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ही यूज करते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स जो अर्थ से प्लैनेट का डिस्टेंस बता पाते हैं या स्टार का डिस्टेंस बता पाते हैं तो वे भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ही यूज करते हैं। सबसे ओल्ड ट्रिग्नोमेट्री डिवाइस जो थियोडोलाइट थी, जिससे कि पहले हाइट मेजर की जाती थी, उसमें एक रोटेटिंग टेलीस्कोप होता था जिससे पहले एंगल फाइंड की जाती थी और फिर उस ऑब्जेक्ट की हाइट को बताई जाती थी। यह थियोडोलाइट आजकल देहरादून स्थित भारत सर्वेक्षण के संग्रहालय में लोगों को प्रदर्शनी के लिए रखा गया है। आजकल इसका यूज नहीं किया जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग थिंग है कि इसी थियोडोलाइट से जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, इसकी हाइट फाइंड की गई थी। 8,848 मीटर इसकी हाइट को बताया गया था। आजकल फिजिक्स ने हमें बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री डिवाइस दिए हैं, जैसे इल्क्लिनोमीटर, हैंड लेवल, डंपी लेवल, लेजर लेवल etc। तो इतनी बड़ी बड़ी हाइट को बता पाना क्या कोई इंच टेप संभव हो पाता? तो जवाब है नहीं। तो अब आप समझ गए होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम लोग किस किस फील्ड में कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को अच्छी तरह समझने के लिए हमें कुछ टर्म को जानना आवश्यक है। इस टर्म को जानने के लिए हम लोग कुछ एक्टिविटी को करेंगे जो घर के आउटसाइड वह एक्टिविटी होगा। तो मैं आ गया घर के आउटसाइड में। मेरे सामने एक टावर है जो कि काफ़ी ऊंची है। इसकी हाइट तो काफ़ी हाइट की है ये। तो मैं इसकी हाइट को मेजर कर सकता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से। मेरे सामने ये जो टावर है इसके एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती नज़र आ रही है। इस ट्रायंगल के से मैं कुछ टर्म को क्लियर करूंगा जिससे कि हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व इजी वे में हो जाए। तो टावर के टॉप तक मैं देखता हूं तो एक लाइन बनती हुई नज़र आ रही है मेरी आंखों से। मैं यहाँ ऑब्जर्वर हूं तो मेरी आंखों से लाइन जो जा रही टॉप तक, इस लाइन का नाम है लाइन ऑफ साइट। और जो अर्थ के पैरेलल मेरी आंख से बिल्कुल सीधी एक लाइन जा रही है, इस लाइन का नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो तीसरी साइड है इस ट्रायंगल की, वो वर्टिकल लाइन, वो टावर की हाइट को दिखाती है। यहाँ टावर के प्लेस पर कोई माउंटेन हो सकता है, कोई पोल हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, तो उसके लिए वर्टिकल लाइन वहाँ दी गई है। तो इस साइड, तीनों साइड के नाम क्लियर हो गए। अब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन की जो एंगल बन रही है, इस एंगल का नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिन्हें जानने के बाद हमें हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन गिवन होगा उसमें क्या गिवन होता है और क्या फाइंड करना होता है, तो हम ये आसानी से इसे फाइंड। और दूसरी बार मैं घर के छत पर खड़ा हूँ और रोड के दूसरी ओर मैं एक कार को देख रहा हूँ। तो इस कार को देखने से मेरे यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रही है। कार को देखने के क्रम में जो मेरी आँख से कार को देखा जा रहा है, इसे ही लाइन ऑफ साइट कहते हैं। और मेरी आँख से जो बिल्कुल पैरेलल लाइन जा रही है, इस लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल फॉर्म हो रही है, इस एंगल का नाम है एंगल ऑफ डिप्रेशन।
एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन को इक्वल करने के बाद हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे और फिगर ड्रॉ करने के बाद ये कार के डिस्टेंस को बता पाएंगे, रोड की ब्रेड्थ को बता पाएंगे। तो इस तरह सारे कैलकुलेशन हम यहाँ तो खड़े होकर नहीं कर सकते, तो मैं बोर्ड पर इसे और अच्छी तरह से फिगर ड्रॉ करके तब इसे क्लियर कर दूंगा। हम लोग क्लासरूम आ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि बाहर जितने भी टर्म को हम लोगों ने देखा था उन सारे टर्म को यहाँ डिफाइन किया जाएगा और उसके डायग्राम के हेल्प से उसे क्लियर किया जाएगा। तो सबसे पहले लाइन ऑफ साइट है। सी पॉइंट पर ऑब्जर्वर की आई है और यह एक टावर है, ए भी एक टावर है और सी पॉइंट पर ऑब्जर्वर की आई है। वह टावर के टॉप को यहां से देख रहा है ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर के द्वारा देखा गया एसी है, ये हो गई लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, एसी लाइन ऑफ साइट है और बीसी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, लाइन, और ए बी एक टावर को यहां लिया गया है। तो लाइन ऑफ साइट को डिफिनेशन को यदि हम देखें तो लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू ए पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट वेयर द पर्सन इज व्यूइंग इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। ये सी यह लाइन ऑफ साइट है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन को यदि देखें तो द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट with the horizontal when the object is above the horizontal line is called the angle of elevation। तो ये लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो एंगल है इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। Angle of depression, the angle formed by the line of sight with the horizontal when the object is below the horizontal line is called the angle of depression। तो ऑब्जेक्ट यदि डी पर है तो ऑब्जर्वर यहां से नीचे की ओर देखेगा, तो यहां जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन ऑफ साइट के बीच, लाइन ऑफ साइट, तो इस एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बन रही है एंगल ऑफ डिप्रेशन है। यहां ऊपर देखने पर लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो एंगल बन रही है इसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाएगा। फिर इस एंगल के इक्वल में यहां एक एंगल फॉर्म हो रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये दोनों को इक्वल करने के बाद फिर इसे फाइंड किया जाएगा कि इसका डिस्टेंस क्या है या बीडी सीडी का डिस्टेंस क्या है, तो इसे फाइंड किया जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन का डिफिनेशन है ए स्ट्रेट लाइन दैट गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट एंड पैरेलल टू द हॉरिजॉन इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये बीसी हॉरिजॉन्टल लाइन है। डी पर कोई कार है और सी पर ऑब्जर्वर की आई है। तो हम लोगों ने इसे अच्छी तरह समझ लिया। अब को देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस में आते हैं। तो फाइंड द हाइट ऑफ ए टावर if the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree and the horizontal distance from eye to the foot of the tower is 100 मीटर। ऐसा क्वेश्चन गिवन होगा। तो सबसे पहले हम लोग जब इसे सॉल्व करने के लिए आएंगे तो इसका फिगर सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। तो अब हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ ए टावर इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। ये टावर है, इसे हमने ए बी सी नाम दिया। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 100 मीटर टावर से, 100 मीटर लिख दिया। लिखेंगे कि लेट द हाइट ऑफ द टावर be AB and horizontal distance BC equal to 100 मीटर। एंगल ACB इक्वल टू 60 डिग्री। अब राइट एंगल ट्रायंगल है ये, तो राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल ABC
tan थीटा इक्वल टू P बाय B होता है, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू AB बाय BC। हमें AB की हाइट फाइंड करनी है और BC गिवन है, इसलिए यहाँ tan थीटा लिखा गया, tan 60 डिग्री। तो tan 60 की जो वैल्यू होती है √3 होती है, AB और BC की वैल्यू 100 मीटर गिवन है। तो अब लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, AB इज इक्वल टू 100√3 मीटर। तो लिख देंगे हिंस, ये हाइट फाइंड हो गई, हिंस द हाइट ऑफ द टावर इज 100√3 मीटर। ये सॉल्यूशन हम लोगों ने फाइंड किया, टावर की हाइट 100√3 मीटर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि डिफिनेशन को, सारे टर्म के डिफिनेशन को समझा और एक एग्जाम्पल दे करके मैंने इसे समझाया एग्जाम्पल से। तो आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन एक एक कर सॉल्व करके आपको मैं दिखाऊंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।